पढ़ रहा है इसी पतंजलि साहब, प्रोफेसर पतंजलि साहब जो कि पहले अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के वाइस चांसलर बने, जिसमें भी प्रोफेसर मातादीन साहब का पूरा हाथ था। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, तो वो उनके साथी भी रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरे पूज्य भाई, मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर मातादीन की जन्मतिथि पर उनको नमन करता हूँ। मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। उसमें पूज्य भाभी कमलेश जी हैं, जो प्रेरणा स्रोत है इस कार्यक्रम की, और अभी बहुत विस्तार में बताया धनीराम जी ने, सागर जी ने, MP सिंह साहब ने, रतनलाल जी ने, और मेरे साथी केम साहब हैं। 1971 में मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर मातादीन से, और वो मुलाकात ऐतिहासिक मुलाकात है। मैं किसी काम से डॉक्टर स्वरूप सिंह के पास में गया हुआ था, और वो कहने लगे कि तुम सारे के सारे मातादीन की तरह क्यों नहीं बन जाते, किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। वो इतने योद्धा किस्म के आदमी हैं। और इत्तेफाक देखिए कि डॉक्टर स्वरूप सिंह बात कर ही रहे थे कि प्रोफेसर मातादीन वहाँ आ गए। उन्होंने बुला लिया और कहा कि ये लड़का है, इसने यूडीएल कॉलेज से पढ़ा लिखा है और लेक्चरर लगा है वहाँ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, भाई इसको कुछ ज्ञान दो। ये डॉक्टर स्वरूप सिंह ने प्रोफेसर मातादीन को कहा। उस दिन के बाद से और अंत तक वो मेरे मार्गदर्शक रहे, बड़े भाई रहे, गुरु की तरह। मैं उनका शिष्य नहीं रहा, लेकिन मैं उनको गुरु की तरह मानता था। और मैंने ये देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनके प्रतिरूप को प्रोफेसर मातादीन के रूप में मैंने देखा। उदार व्यक्ति थे, आत्मसम्मान का मूल्य समझते थे, और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। और आत्मविश्वास से इतने भरपूर थे कि वो धीरे बोल ही नहीं सकते थे। अगर वो चाहें भी तो धीरे नहीं बोल सकते थे, ज़ोर से बोलते थे। दूसरा आदमी अगर कोई अनजान हो तो घबरा जाएगा, मुझे डांट रहे। असल में ऐसा नहीं था। वो जितना ज़ोर से बोलते थे, जितना लगता था कठोर हैं, उतने ही वो हृदय के कोमल थे। और इस वर्ग के वंचित समाज के, पूरे वंचित समाज के, मैं केवल ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मसीहा थे। और हमने उनको एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में पूरा दिलो जान से काम करते हुए देखा, और उनसे प्रेरणा ली। पूरे देश में विदेश में वो जाने जाते थे सोशल जस्टिस के क्रांतिकारी व्यक्ति के तौर पर। वो संस्था नहीं थे, चलती फिरती संस्था थे। वो सामाजिक न्याय का आंदोलन भी थे, तो चलते फिरते आंदोलन थे। वो सबके मार्गदर्शक थे। जो भी आदमी उनके संपर्क में आता था, उसको कोई बात बता के जाते थे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने, ये व्यक्तिगत बात है, शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, कि दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी खुली। IP यूनिवर्सिटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियमावली कहते हैं जिसको हम, वो प्रोफेसर मातादीन ने तैयार की, और मैं उनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। मेरा लोभ ये था कि प्रोफेसर मातादीन को तत्कालीन मुख्यमंत्री वो बनाएंगे वाइस चांसलर। मेरा सपना था, वो सच्चा नहीं हुआ। उसके बाद बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय खुला। खुलने से पहले सारी तैयारी प्रोफेसर मातादीन ने की, और मैं उनके सहायक के रूप में काम करता था। तो मैंने सोचा कि तब नहीं तो अब सही
लेकिन वो भी बात नहीं हुई। मेरे जीवन में उनका योगदान क्या है वो तो बहुत लंबा मसला है, लेकिन संक्षेप में बताना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर MP सिंह ने और भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और गांव से जब किरोड़ीमल कॉलेज में आया तो न तो मेरे पास कपड़े ठीक से थे और नंगे पैर मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में 16 जुलाई 1960 को प्रवेश किया था। लोग कहने लगे, जैसे रैगिंग करते हैं, अरे ये तो गांव से आ गया, ये तो सीधा खेत में से चल के आ गया, अरे भाई इसके तो बाल भी कोई काट ले गया, बाल ही नहीं है इसके। और किसी ने कहा इसका जूता चोरी हो गया, जूता है ही नहीं इसके पास। उन परिस्थितियों में डॉक्टर स्वरूप सिंह ने मेरा हाथ थामा और डॉक्टर स्वरूप सिंह, आज तो कुछ भी हो, डॉक्टर रतनलाल जी गांव से आने वाले, हर वर्ग से आने वाले छात्र का की रक्षा करते थे, उसका मार्गदर्शन करते थे डॉक्टर स्वरूप सिंह। और डॉक्टर स्वरूप सिंह का ही योगदान भी है प्रोफेसर मातादीन को बहुत प्रोजेक्ट करने में भी। और ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने उनसे मेरा परिचय करवाया। शॉर्ट में थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो वाइस चांसलर बने, क्योंकि एक वाइस चांसलर बनेगा तो कितने प्रोफेसर भर्ती करेगा, कितने कर्मचारी भर्ती करेगा और कितने लोगों को वो प्रेरित कर सकता है। ऐसा आदमी जो फक्कड़ हो, बिल्कुल कोई लोभ लालच नहीं और किसी तरह का उनको कोई ऐसा झूठा भ्रम नहीं था उनको। वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए यथार्थ की कठोर भूमि पर जीने वाले व्यक्ति थे। 1998 में, हाँ उससे पहले 1996 में मुझे उन्होंने कहा कि तुम लखनऊ चले जाओ। उनके एक साथी SP सिंह वहाँ वाइस चांसलर लगे थे और उनको जाकर मिलो, उनको आपकी ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, वाइस चांसलर साहब को मेरी क्या ज़रूरत होगी। तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला। मैंने कहा प्रोफेसर मातादीन ने भेजा है। अरे हाँ, मुझे काम है आपसे। मैंने यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम आरंभ किया था, जो BA ऑनर्स लेवल का देश में पहली बार था। और बहुत लोगों ने उसका विरोध किया, डिपार्टमेंट में हिंदी वाले लोगों ने विरोध किया। तो वो कहने लगे कि हिंदी पत्रकारिता आपने चलाया है। मैंने कहा हाँ, हमने प्रोफेसर मातादीन ने डिस्कस किया। वो कहने लगे ये काम आपको करना चाहिए। तो कॉलेज में हो गया वो, और दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता आ गया। तो कहने बस उसी लिए मैंने बुलाया है, मैं यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता चलाना चाहता हूँ और आप 6 महीने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर आ जाओ। मैंने उनको कहा कि मैं कॉलेज में, बाबा साहब के नाम पे कॉलेज है, मेरे लिए वैसे ही पूजा स्थल है वो, मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, वहाँ से छुट्टी भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। खैर हमने कोई अरेंजमेंट किया कि मेरी क्लासेज उन्होंने रखी सैटरडे और संडे में, और मैं रात की गाड़ी से सुबह पहुँचता, 2 दिन वहाँ उनके साथ क्लास पढ़ाता और जोता। उस दौरान कहीं गवर्नर को आना था और मैं बैठा हुआ था ऐसे ही। तो कहने लगे अरे गवर्नर आ रहा है, आप मेरे साथ चलो। हमने कहा तो प्रोटोकॉल का मामला है। अरे मुझे क्या करना है। उस वक़्त वो मध्य प्रदेश वाले बोरा जी थे। कहने लगे नहीं चलो, और कहने लगे कि भाई तुम्हारा बायोडाटा है। मैंने कहा मेरा बायोडाटा तो आप हो या प्रोफेसर मातादीन है, मैंने बायोडाटा तैयार ही नहीं किया। उन्होंने पता नहीं एक पेज पर कुछ लिखा के टाइप वाइप करके, और वो मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले गए और जाके उनको कह दिया कि मेरे दोस्त के भाई हैं, उनकी शिष्य परंपरा में है, उनके भाई हैं, प्रोफेसर मातादीन का रेफरेंस देते हुए, और ये इनको वाइस चांसलर लगाना है। देखो आदेश प्रोफेसर मातादीन का, माध्यम प्रोफेसर SP सिंह, और मैं नाचीज़, मैं परेशान इस बात को लेके क्या कर रहे हैं। खैर वहाँ कुछ नहीं हुआ उस समय, उस बात को छोड़ दें। उनके मित्र सूरज भान जी,
गवर्नर बने, मुझे 2 बार उन्होंने फ़ोन किया, माता दीन जी ने, तुम मेरे पास आ जाओ, काम है। मैं गया, पहली बार नहीं गया तो दूसरी बार डांट खानी थी, डांट भी खाई। बैठो, टिकट बुक कराओ, लखनऊ चलेंगे। हमने कहा क्या करेंगे? अरे आपको हर बात में सवाल नहीं करना होता है, चलना है। हम दोनों चले गए, राजभवन में चले गए उनको बधाई देने के लिए, और बधाई दे के हम आ गए। मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ की एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ, जानकारी, कि जो बाद में सूरज भान जी ने मुझे बताई कि मैंने टेक ओवर करने के बाद गवर्नर के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कुलाधिपति होता है, और कुलाधिपति होने के नाते वो कुलपतियों की नियुक्ति कर सकता है। तो मैंने ये तय किया कि एक दलित और एक पिछड़े वर्ग का कुलपति मैं नियुक्त करूँगा सबसे पहले। तो कहने लगे कि माता दीन जी आए थे तो एक वर्ग की पूर्ति तो हो गई, अब दूसरे वर्ग का मैंने उन्हीं को कह रखा था, ये बाद में बताया ना उन्होंने। और माता दीन जी ने कहा कि वो जो आदमी मेरे साथ आया था वो अति पिछड़े वर्ग का आदमी है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा देखा जाएगा, चलो ठीक है। इत्तेफाक ये है कि हमारे वर्ग के लोगों ने उसमें टांग अड़ाई, उन्होंने प्रेरित किया कुछ लोगों को लॉ फैकल्टी से, वही रामकिशोर हॉल को लेके और सबको लेके, और वहाँ सब सिखा दिया। सबसे ऊपर ये कर दिया कि नहीं, उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी वहाँ, नहीं ये तो माता दीन जी हैं, ये उनके टीचर रहे हैं बहन मायावती के, तो ये बहन मायावती का आदमी है। कुल मिलाकर जितने दाव चल सकते थे वो दाव चलाए, और प्रोफेसर माता दीन को वहाँ कुलपति बनने से रोका गया। दिल्ली की बात मैं पहले बता चुका हूँ, ये उत्तर प्रदेश की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अचानक मेरी नियुक्ति कर दी उन्होंने, और सबसे पहली नियुक्ति मेरी ही की, जिस नियुक्ति का बहुत विरोध हुआ, दिल्ली से ही विरोध हुआ, सर्च कमेटी की दिल्ली से ही विरोध हुआ। नहीं, सर्च कमेटी का उसी दिन किया था उन्होंने, सारा उन्होंने बता दिया। लेकिन ये प्रोफेसर माता दीन की सिफारिश पे हुआ है, ये कभी प्रोफेसर माता दीन ने मुझे नहीं कहा, ये उनके बड़प्पन की बात बता रहा हूँ। कहते नहीं ऐसी मजाक कर रहे हो, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ गए थे, बस मैंने कहा था ये ठीक है, बढ़िया, अच्छा। मैंने उनसे प्रेरणा लेके 2-3 काम किए, बड़े काम मैंने नहीं किए, छोटे छोटे काम किए। एक तो प्रोफेसर माता दीन लेकर गए जस्टिस रामास्वामी, और हमने LLM उस विश्वविद्यालय में शुरू करवाया, जिसका श्रेय प्रोफेसर माता दीन को ही है, क्यों मैं जस्टिस रामास्वामी से परिचित नहीं था। ये उस यूनिवर्सिटी में एक पौधा लगवाया। SC ST के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर मेरे दिमाग में था, वो खोलना है, वो खुलवा दिया, और वो प्रोफेसर माता दीन के हाथ से हमने उसका उद्घाटन करवा दिया। नया नया गेस्ट हाउस बना था, उसमें एक पौधा लगवाया, कहाँ गए धनीराम, उसमें एक पौधा लगवाया प्रोफेसर माता दीन के हाथ से, विशिष्ट अतिथि के तौर पर। हमारे श्रद्धेय भाई थे, पूज्य थे, सब तरह से। इसके अलावा उनकी प्रेरणा का परिणाम कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। उस विश्वविद्यालय में ऑनररी डिग्री देने की कोई परंपरा नहीं थी। सबसे पहले ऑनररी डिग्री मानद उपाधि दी गई डॉक्टर माता प्रसाद जी को, जो अरुणाचल के गवर्नर रह चुके थे उससे पहले, और दलित साहित्यकार। ये इनकी प्रेरणा का परिणाम था। इसके अलावा मैंने वहाँ कर्मचारियों की गिनती करी, तो वो तो ठाकुर डोमिनेटेड एरिया है, दूसरा नंबर ब्राह्मणों का, तीसरा यादवों का, ऐसे चल रहा था मामला। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कर्मचारियों में वो या तो ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा या तो ठाकुर बनेगा।
मैंने राज्यपाल महोदय से बात की, दो काम आपसे करवाने हैं। एक तो विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर कैंपस में कोई कोर्स नहीं चल रहा है, और मेरी आपने जो नियुक्ति की है वो विश्वविद्यालय में की है, पोस्ट ऑफिस में नहीं की है। तो हंसने लगे, बोले नहीं बात बताओ क्या है। हमने कहा नए कोर्स चलाने हैं। बोले ठीक है, प्रस्ताव ले आओ, सरकार से मैं अपने आप करवाऊँगा, सरकार आपके कहने से नहीं करेगी। सूरज भान जी ने जो कोर्स चलाए, वो जिनकी अनुमति उन्होंने दी, सरकार ने उन पर मोहर लगाई, और वो एक ऐसा विश्वविद्यालय बना जो आज के दिन कम से कम यूपी के विश्वविद्यालयों में वो कहीं गिनती में है। और अंतिम जो बात मैंने की कि कर्मचारियों की गिनती कर ली, कुछ लोग भर्ती किए, मुझे जितने पद मिले थे उनमें से 95% मैंने हिसाब लगा के वो एससी और ओबीसी के भर्ती कर दी। उससे गणित जो है वो सुधर गया, और मेरे आने के 10 साल बाद तक कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी या तो दलित रहेगा या तो पिछड़ा रहेगा। जब तक उनमें आपस में तालमेल रहा वो ठीक रहा। ये छोटे छोटे काम मैंने किए, और मैं प्रोफेसर मातादीन को बताता रहता था। और देखिए उनका आदर्श, देखिए उनका, मैं घर सामान्य तो चला जाता था, वो डांट वाट खाने का मन होता था, चला जाता था, सुबह ही ठीक ठाक कर देते थे, स्टाउट कर देते, स्टाउट। तो मैंने उनको देखा, वाच किया कि जब तक पिताजी थे तब तक तो बात और थी, उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि घर से तैयार होके निकलने से पहले वो 2 काम करते थे। किसी मंदिर मस्जिद में वो भी नहीं जाते थे, मैं भी नहीं जाता, कि बाबा साहब के चित्र के सामने उनसे आशीर्वाद लेते, और पिताजी का जो बेत था उसको माथे से लगाते और फिर वहीं दरवाजे के पीछे रख देते, तब वो घर से बाहर निकलते थे। ये उनका शगुन समझ लो, पूजा समझ लो, श्रद्धा समझ लो। तो ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में जितना भी हम कहेंगे कम पड़ेगा। एक बात मेरी हुई थी श्रद्धेय भाभी जी से, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल दूं। हमारा मन ये है कि उनके ऊपर एक ग्रंथ निकाला जाए, मेमोरियल इश्यू निकाला जाए, और वो अगले साल तक मान लिया पूरा हो जाए तो अगले साल इसी तिथि में उसका लोकार्पण आप सब लोगों की उपस्थिति में हो सकता है। और जैसे डॉक्टर रतन लाल ने कहा था, जैसे भाषण देने आते हैं लोग, सहयोग तो कोई करता नहीं, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। अकेले नहीं, टीम बनानी पड़ेगी, टीम हम बना लेंगे। लोग संपर्क में हैं, जितने लोग हैं उनके चहेते, उनके फॉलोअर, उनके प्रशंसक सभी मेरे संपर्क में हैं, और हम एक अच्छा स्मारक ग्रंथ प्रोफेसर मातादीन के नाम पे अगले साल निकाल दें। ये व्यवस्था आपकी इजाज़त हो तो बता दें। ठीक है, इजाज़त है जी, ये प्रस्ताव पास हो गया, और मैं इस बात के लिए कमिटेड हूँ कि इसमें दिन रात लगा के, और ये बाईलिंगुअल होगा। बाईलिंगुअल इसलिए होगा कि आज से 83-84 की बात है, डॉक्टर स्वरूप सिंह का भी एक स्मारक ग्रंथ निकला था, वो बाईलिंगुअल था। बाईलिंगुअल इसलिए कि जिसको जिस भाषा में लिखने का जिसको कहना चाहिए सुविधा हो वो उस भाषा में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप लोगों ने बुलाया, बोलने का अवसर दिया, और हाँ, डॉक्टर रतन लाल की बात से एक बात याद आ गई मुझे। प्रोफेसर मातादीन ने बहुत सारे काम बताए मुझे, वो किए, लेकिन एक काम का मैं जिक्र बिना नाम लिए करना चाहता हूँ। एक महिला की नियुक्ति करनी थी, किसी बड़े नेता की बेटी थी, और हमने उसकी नियुक्ति प्रोफेसर मातादीन की सिफारिश पर की। हालांकि गंगादास जी ये समझ रहे थे कि मेरे कहने से किया है। मैं एक दिन बता के आया उनको, गंगादास जी प्रोफेसर मातादीन की सिफारिश पे काम हो रहा है, लेकिन आप भी खुश हो लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाद में वो महिला वाइस चांसलर भी बनी, प्रिंसिपल भी बनी, वगैरह वगैरह सब ठीक है।
ये आशीर्वाद जो है प्रोफेसर मातादीन का था, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं कोई स्टे नहीं लेना चाहता। जय भीम, जय भारत। थैंक यू पातिल जी साहब। वो जिनकी बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर अनुला मौर्य, जो प्रिंसिपल बनी कालिंदी कॉलेज की, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था अपने कॉलेज में, और उसके बाद वो प्रिंसिपल बनी कालिंदी कॉलेज की। उसके बाद वो संस्कृत विद्यालय की जयपुर में वाइस चांसलर बनी, और उन्होंने आज ही दूसरे वाइस चांसलर का भार संभाला है कोटा में। एक आदिवासी यूनिवर्सिटी है, महिला आदिवासी यूनिवर्सिटी, आज ही। तो अब समय की भी सीमा है, और प्रोग्राम में ज़्यादातर लोग